ये 180 डिग्री। इसका अगर नाम दे ए बी सी, तो ये 3 है, तो तीनों को अगर मैं मेजर कर दूं, नाम लिख दूं यहाँ पर 1 से, इसको नाम लिख दूं यहाँ पर 2 से, और इसको नाम लिख दूं यहाँ पर 3 से। तो 1 2 एंड 3 ये जो है हमारे पास जो नाम है। अब ये तीनों नाम जो है हमारे पास है। अब इसके बाद जो है लिखा गया है, इसमें कहता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या दूसरे शब्दों में 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो है हमारा कहलाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास इसमें जो है नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये जो है हमारे पास जो तीसरा है, दूसरा है प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में अगर आप हम बात करें तो ये ऐसे मान लीजिए ए है, बी है, सी और डी। तो इसको अगर मेजर करें 1 है, ये 2 है और ये बाहर का 3 एंगल है, तो इनको अगर इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है कि एंगल जो 3 है इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 के ये बराबर होता है। एंगल 3 जो है एंगल 1 और 2 के सम के बराबर होता है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद थोड़ा सा हम जो है और बातें कर लेते हैं। तो आगे एक्सरसाइज के ऊपर एक्सरसाइज हमारे पास है, ये एक्सरसाइज 6.3 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज ये हमारे पास जो है 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, x का हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखो बाई एक ट्रायंगल दिया गया है ऐसा, और इस ट्रायंगल में ऊपर वाला एंगल जो है x बोला गया है, ध्यान से देखना बच्चों, और नीचे का एंगल एक 50 एक 60। ये एंगल हमारा जो है 50 है और ये एंगल हमारा क्या है 60 है। तो इसे बोलते हैं यहाँ पर ये A है, ये B है और C है। लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 180 डिग्री। तीनों एंगलों का सम कितना होता है 100। कवर तो a की वैल्यू हो गई x प्लस ये 60 इज इक्वल टू 180 x प्लस, और यहाँ पर 110 इज इक्वल टू 180 इंप्लाइज दैट हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाला, x इक्वल टू 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री आपका आंसर है। कितना आंसर हो गया इसका 70 डिग्री। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन जो दिया गया है जिसमें केवल एक एंगल दिया गया है और बाकी एक एंगल सिंबॉलिक रूप में है। तो जहां भी हम मान लीजिए कि दूसरा एक ट्रायंगल का फिगर बनाया गया है, मैं बना रहा हूं, आप देखें इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया गया है और इस ट्रायंगल में ये जो है यहां से इसको ऐसे मिला दिया गया और ये पॉइंट है हमारा P, दिस पॉइंट इज यहां पर Q और ये R है और ये हमारे पास 90 डिग्री का है। अब यहां हमने देखा कि R एंगल जो है ये x है और ये वाला एंगल जो दिया गया है ये 30 डिग्री का दिया गया है। तो यहां भी लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा मेरा मार्कर लाइट चल रहा है, मैं दूसरे मार्कर से कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको यहां पे मैं समझा सकूं। तो ये हमारे पास एक नया है
यहाँ पर इसमें क्या होगा कि एंगल जो है P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P जो है हमारा क्या है, यहाँ पर जब स्क्वायर जैसा बना रहता है तो इस एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री प्लस Q की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस R की वैल्यू है x इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हो गया 120 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 120, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो बहुत आसान है, आसानी से हम जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया है बगल में, उसका फिगर बनाया गया, उसको भी देखें। ये इस तरीके से फिगर बना है और यहाँ पर हमारे पास इसको ऐसे मिलाया गया है और ये पॉइंट है हमारा x है, इधर हमारे पास y दिया गया है और ये z है। ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारे पास, दिस एंगल इज 30, यहाँ पर एंगल है, इस एंगल का नाम है 110 और नीचे जो एंगल है इसका नाम है x। तो सिंपली हमारे पास एक ही थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में लिखना है बाई ASP, यानी हो गया एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू है यहाँ पर 30, y की वैल्यू है 110 और z की वैल्यू है x इक्वल टू 180, 140 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 140, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री। आपका ये जो है आंसर है। तो इस प्रकार से हमने जो है ये चीज को थोड़ा सा हमने देखा और समझा। अभी क्या है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि दो अननोन क्वांटिटी है। इसमें क्या था, इसमें भी x अननोन था, यहाँ पर एक अननोन था और एक नोन था और एक को मिसिंग यानी सैंपल के रूप में दिया गया। तो वहां पर हमें पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, जिसको हमने आसानी से कर लिया। नेक्स्ट जो ट्रायंगल दिया है बच्चों, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, समझे और देखें। इसमें क्या है, यहाँ पर एक सैंपल दिया गया है, दिस पॉइंट इज x और यहाँ पर भी दिया गया है, ये वाला एंगल है आपका कितना है 50 डिग्री का और ये एंगल है आपका x डिग्री, x है। और यहाँ भी वही हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 50 is equal to 180 2x is equal to 180 minus 50, 2x is equal to और 100 क्या हो जाएगा ये 30, x equal to 130 by में 2, तो 2 6 का 12, 2 5 जा, तो ये आपका नंबर कितना आ रहा है 65 डिग्री। जब आप इस एंगल को सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो है कितना आसान है और बहुत इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। तो यही सेम सिचुएशन जो है नेक्स्ट इसके पांचवें पार्ट में दिया गया, जिसमें तीनों एक भी एंगल दिया नहीं गया है और तीनों अननोन है, लेकिन ये चीज दिया गया है तीनों के एंगल जो है बिल्कुल इक्वल है, सेम है। ये भी x है, ये भी x है और ये भी हमारा क्या है x है। और अब हमें बताना है कि इसके जो है हमारे तीनों एंगल है, तो हमें ये बताना है कि जो है इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहां लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस x इक्वल टू 180 और x हमारे पास कितनी बार है 3 बार है, तो हम यहां लिख सकते हैं 3x is equal to 180, x equal to 180 by 3 that is equal to 60 डिग्री। तो प्रत्येक एंगल इसके कितने के होंगे 60 डिग्री के। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपका ये बता देता है कि अगर जो है कोई भी एंगल हमारा जो है दिया गया है और वो जो है अगर अननोन है
और तीनों के तीनों बराबर है, तो जानते हैं तीनों एंगलों का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमने जो है इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और हमने जो है इस क्वेश्चन को इजीली आसानी से सॉल्व कर दिया। तो बच्चों थोड़ा सा मैं और आपको आगे लेके चल रहा हूं। एक और क्वेश्चन दिया गया है, वो क्या है उसको भी देखें। तो ये एक प्रकार से ट्रायंगल है और ट्रायंगल में बोला गया है कि एक ऊपर का एंगल 2x है और ये एंगल हमारा x है और दिस इज अ 90 डिग्री। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एंगल कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया। इसको भी पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहां लिखेंगे बाई AST से 2x प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 3x इक्वल टू 180 माइनस 90 3x इक्वल टू फिर से 90 x इक्वल टू 90 बाई में 3 ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30 डिग्री। तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने जो है देखा आपने कि हमने सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी क्वेश्चन नंबर हम जो है 2 की। यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक फिगर बना है और इसमें जो है हमने जो दो थ्योरम आज बताई है, एक जो है एंगल सम प्रॉपर्टी की और दूसरी बताई है हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की। तो दोनों ही इसमें क्या होगी यूज होगी। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहला काम करते हैं इसके जो फिगर दिया है उस फिगर को हम फॉर्म करते हैं बनाते हैं। अब इसके बाद जो है ये एंगल हमारा दिया गया है, दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज 50 एंड दिस इज y and the exterior angle is equal to 120। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी दी। तो हम जानते हैं बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहां लिखेंगे बाई या एक्सटीरियर एंगल या कहें या जो है बाई लीनियर पेयर कहें, तो हम एक्सटीरियर का यूज करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमारे पास एंगल 120 इज इक्वल टू 50 प्लस x। एक्सटीरियर एंगल वो कहता है कि बाहर का जो अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर अपोजिट एक्सटीरियर वॉल बाई 20 है 120 और अपोजिट टू इंटीरियर x और 50 है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 120 माइनस ये हो गया 50, क्या हो गया x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 70। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई ये 70 हो गई। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो गया x प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमने निकाली है अभी 70 प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y plus 120 is equal to 180, y is equal to 180 minus 120 that is equal to 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का जो एंगल है ये एंगल जो है हमने आपके यहाँ पर बना करके आपके सामने इसे जो है रख दिया। अब इसको थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर देखें और इसको थोड़ा हम जो है सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, तो ये जो है बड़ा आसान था क्वेश्चन। एक जो है और क्वेश्चन आपके सामने है दिया गया है, इसका फर्स्ट पार्ट है ये और ये मैं जो है आपको इसका सेकेंड पार्ट बता रहा हूं, उसको देखें। यहां पर उन्होंने फिगर ऐसे बनाया है, इस तरीके से फिगर है और ये जो है हमारे पास ये एंगल है 50 और ये एंगल है हमारा क्या है x और ये एंगल y और ये है 80। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि ये जो y इक्वल टू 80 दिया है ये कैसे यूज करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर लिखेंगे कि एंगल जो है y इज इक्वल टू 80 डिग्री और लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट
एंगल। तो ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी हमारा क्या हो गया 80 हो गया। और फिर से लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, यहां पर हो गया y प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू 80 प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। x प्लस 130 is equal to 180, x equal to 180 minus 130 is equal to कितना हो गया ये 50 डिग्री। तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई 80 डिग्री और x की वैल्यू भी हमें मिल गई कितनी 50 डिग्री। तो आसानी से हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने जो है सॉल्व कर लिया और आप सबों के सामने जो है मैंने इसे सॉल्व करके दिखा भी दिया। अब बारी आती है हम जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को और हम आगे ले चलते हैं और एक और क्वेश्चन थर्ड जो दिया गया है उसको देखें। यहां पर क्या किया है कि इसने एक जो है इसके साइड को ऐसे इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। और यहां पर ये जो एंगल है दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज ये 60 डिग्री और ये वाला एंगल जो है हमारे पास क्या है दिस इज y और इसे हमने जो है ये है x। अब इसमें हमें क्या करना है उसको भी थोड़ा सा हमें समझना होगा कि यहां पर जो है हमें देखना है पहला काम क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले y निकालेंगे, उसके बाद जो है हम बाहर x भी निकाल सकते हैं। तो पहला काम करेंगे एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू 50 प्लस 60, यानी बाहर का ये एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो हमने यहां पर लिखा कितना हो जाएगा x की वैल्यू 110, x की वैल्यू क्या हो गई x की वैल्यू हो गई 110। अब क्या है कि x और y हमारे कैसे एंगल हैं, तो x और y हमारे जो है लीनियर पेयर के एंगल, लीनियर पेयर के एंगल जो होते हैं कैसे होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि x प्लस y इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के एंगल हमारे होते हैं 110 प्लस y इज इक्वल टू 180, y is equal to 180 minus 110, y is equal to 70 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास x भी निकल गया y भी निकल गया और आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बहुत सुंदर ढंग से सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार थोड़ा इसे नोट कर लें और यदि कोई समस्या होती है तो हम जो है उसको सॉल्व कर देंगे। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो यहां पर अगला क्वेश्चन है हमारा ये इसमें नेक्स्ट है फिगर बनाया गया है, इसको थोड़ा सा हम समझें। ये हमें जो है इधर रब करना पड़ेगा और इस वाले में ध्यान दो बच्चों, एक ट्रायंगल बनाया गया है ऐसे और इसको आगे बढ़ाया हमने, एक ट्रायंगल हमारा ऐसे है और दिस एंगल इज ये 60 डिग्री और ये एंगल हमारा है कितना x है और ये एंगल हमारा है 30 और ये है आपका क्या है y। तो ये हमारे पास ऐसे दिए गए हैं। तो यहां पर हम काम क्या करते हैं कि x 60 डिग्री एंगल है वर्टिकली अपोजिट ये एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं।
तो x की वैल्यू क्या हो गई 60, ये भी हमारा क्या आ गया 60 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू को हमने जस्ट अभी निकाला है 60, 30 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू 180, 90 plus y is equal to 180, y is equal to 180 minus 90, y is equal to 90 डिग्री। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है कोई समस्या अभी नहीं आने वाली। तो ये जो है हमने यहाँ से x की वैल्यू 60, यहाँ से 60 निकाला, 30 60 30 90, और 90 को 180 में से माइनस करेंगे तो 90 ही आएगा। इस तरह से हमने इसको पाया कि ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक जो है फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए और बता दे रहा हूं, उसको थोड़ा सा देखें। एक क्वेश्चन हमारे पास और है जिसमें इस तरीके से ये दिया गया है, और ये वैल्यू है हमारी क्या है y, ये वैल्यू है x, ये वैल्यू भी है हमारी x, ठीक है। और साथ में यहां पर दिया गया है 90 डिग्री। अब क्या होगा बच्चों कि यहां पर सबसे पहला काम ये करेंगे कि पहले हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं इनको हम फाइंड कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे कि एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारे कैसे एंगल है, दिस एंगल इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y इज आल्सो इक्वल टू 90 हो गया, और यहां लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 2x प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा implies that 2x equal to 90 implies that x equal to 90 by में 2, that is equal to क्या हो गया ये 45 डिग्री। तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, y की वैल्यू हमारी जो है कितनी आ गई 90। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है अब आपका हो गया है। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स तब तक आप उस साइड में लिख लें, और मैं यहां पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूं। होता क्या है कि हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं। तो अब हमारे पास जो है वो दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारा ये जो है काम है, इसको आप देख लें इस तरीके से फिगर बना है। अब यहाँ पर ऊपर x है, बाहर बाहर सब जगह x है। ये दिस इज x, दिस इज x, और दिस इज x, एंड दिस इज y। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि y वर्टिकली अपोजिट, वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे we know that vertically opposite angle are equal। हम जानते हैं कि जो अपोजिट बराबर होगा। अब ये हमारे पास यहाँ भी है कि ये भी x हो गया, ये भी हो गया y। यहाँ लिखेंगे एंगल x इक्वल टू एंगल y से, और लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल x प्लस एंगल y प्लस sorry this is the this is x sorry this is xy, and this is y plus angle x equal to 180 degree। तो यहाँ हम क्या करेंगे 2x प्लस y की वैल्यू भी x लिख दिया 180 डिग्री, 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री, y इज इक्वल टू आल्सो 60 डिग्री। तो हमारे पास इसमें x भी 60 आ गया, y भी हमारा 60 आ गया, और आसानी से हम जो है इसे कर सकते हैं।
होता है? 20 होता है ना? हाँ, तो अब जो है बच्चों कुछ जो है काम अब जो है मैं थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स के बिहाफ पर करना चाहता हूं कि जो है ये बच्चे हमारे कितना नोट किए हैं। तो सभी बच्चे जो है अपनी अपनी कॉपी को आप जो है स्क्रीन पर ले आए जिन्होंने नोट किया है। मैं देखना चाहता हूं कि उन्होंने वे लिखते भी हैं कि नहीं। तो सबकी कॉपी एक बार जो है स्क्रीन पर आए तो जो टाइम बचा है उसमें मैं चेक करने का काम कर लूं थोड़ा। अभी देखिए अभी जो है बच्चे क्या है इस समय बच्चे रिमूव होना। हाँ देखिए ये गुरु चौधरी की कॉपी दिखाई दे रही है, प्रियांशु जोशी भी कॉपी पर दिखा रहे हैं, लवराज गरिया की भी कॉपी दिख रही है और रिद्धिकरण कुमावत आपकी कॉपी नहीं दिखी। मृदुल भैया आपकी भी कॉपी नहीं दिखी। मृदुल आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? यस सर। सर अभी हम वो वहाँ गए थे ना, हमने वो बड़ी वो कहा ताई के वहाँ। अच्छा अच्छा ताई के वहाँ है ना सर, तो दांत को वो कराने इसलिए कॉपी वो भूल गए वहीं। मम्मी ने सारी कॉपी भेज दी, बस वाली नहीं भेजी थी। अच्छा। तो अभी मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप बताएंगे। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई ना, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है बेटा? यस सर, वो होता है सर हमारा 180 डिग्री और 60 डिग्री सर। 180 डिग्री। तो 180 और डिग्री सर ठीक है, ये 60 कब होता है? किस कंडीशन में 60 डिग्री होता है? सर सर अगर सर एक्स जेड था। हाँ, जब तीनों साइड आपस में इक्वल हो और ट्रायंगल का नाम इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो उसके प्रत्येक एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री। अच्छा, अभी एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सर उसमें सर क्या कहते हैं सर, जो हाँ सर बताइए। उसका नहीं पता अच्छे से। उसका नहीं पता अच्छे से? अच्छा, किसी ट्रायंगल में जो है एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, बाहर बढ़ाया जाता है ना, तो बनने वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहर जो एंगल बनता है ना एक्सटीरियर एंगल, जैसे मान लीजिए कि मैं ये आपने बोर्ड में बताया इस फिगर में ये देखिए बाहर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर, और जो अंदर साइड बनता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर। ठीक है, तो ये इंटीरियर। तीनों एंगल जो है इंटीरियर है और ये इंटीरियर है एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर। पॉइंट ये आता है कि ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल इसके जस्ट अपोजिट ये जो दो इंटीरियर एंगल है ना इनके सम के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब आगे समझे? यस सर। अच्छा, तो ये जो है आज दो प्रॉपर्टी पर बेस जो है आज मैंने एक्सरसाइज कराई, क्वेश्चन कराया, और ऐसे आप लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं ना तो मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ हमारे स्टूडेंट जो है मन लगा करके पढ़ रहे हैं। नहीं तो पता लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो सारा काम मुझे ही लग रहा है कि मैं खुद ही अपने आप से कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आप लोग बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहे, बीच बीच में मैं आपसे कुछ पूछता रहूं, कॉपी वगैरह देखता रहूं, तो इससे मुझे लगेगा कि हाँ मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं वे जो है पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और जब भी आप बैठे बोर्ड पर कुछ भी लिखवाया जाता है उसको आप लिखने की हैबिट में डालें, क्योंकि आप लोग घर पे हो, लिखने की हैबिट अभी इस समय बिल्कुल नहीं है। तो असाइनमेंट जितने भेजे गए हैं वो सारे असाइनमेंट भी लिख करके सबमिट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोगों का ध्यान रहे, असाइनमेंट भी टाइम पर आपका आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो चलिए आज की क्लास टाइम भी हो गया है और यहाँ पर अभी प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है हमारे स्कूल में, तो मेरी थोड़ी ड्यूटी भी है, इसलिए बच्चों आज क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके।